स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय
तो गुरुजी ने जो काका जी के चुंबकीय गुण हैं वो प्राप्त किए हुए हैं और हम सब की यहाँ पर लगातार अथक निरख परिश्रम से हमारी देखभाल कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। और कल हम लोगों ने हरा अनुग्रह शिविर मनाया और उसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई, बहुत सारा उसको एक्सप्लेन किया गया, बताया गया। मेरा तो बस आज सभी स्वरूपों के समक्ष इतनी ही याचना, हरा अनुग्रह करके तुम मुझको इतना बल दो, हर शय में तुम्हें देखूं, मेरी ऐसी नजर कर दो। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आज जो ये स्टेज पे पृष्ठभूमि बनाई गई है उसका थोड़ा आपको किस भावना से बनाया गया है आपको बताना चाहता हूँ। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का संकल्प झेलकर गुरु हरि योगी जी महाराज की मर्जी में मिट जाने परम पूज्य काका जी ने रेती में जहाज चलाने जैसा दुर्गम कार्य किया और उसमें परम पूज्य गुरु जी को निमित्त बनाया। यह हम सभी जानते हैं, पर परम पूज्य गुरु जी ने भी खूब कठिनाई से, धैर्य से, विश्वास से बंजर भूमि को, हम जैसे बंजर मुक्तों को भी हरियाला बनाया, उसकी कोशिश की। मानो पत्थरों की कई दीवार तोड़कर उसमें फूल उगाने जैसा कार्य दिल्ली, उत्तर भारत, पंजाब में किया है। आज हम सभी गुरु भक्ति यज्ञ मनाने जो इकट्ठे हुए हैं वह परम पूज्य गुरु जी के परिश्रम का प्रमाण है। इस हेतु आज के स्टेज के पर्दे पर पत्थर की अलग अलग दीवार में फूल उगाए हुए हैं। परम पूज्य गुरु जी के इस अनहद परिश्रम को हम सार्थक कर सकें, यही सभी स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना। हमारे बीच अभी पूज्य प्रज्ञानंद जी पधारे हैं। मैं पूज्य पुरी अंकल से प्रार्थना करूंगा कि वो उनका हार से स्वागत करें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु भक्ति यज्ञ की जय। महात्मा ज्ञान के पूज्य इनके अग्रवाल जी के उद्बोधन के बाद हमारी प्रार्थना पूज्य राकेश भाई से है कि वो प्रासंगिक प्रवचन दे। जैनी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जैनी संत दशा हो जिन करे सुभव्य अक्षर पदे, शरणागत निज अल्प जीव सौनाश्रयातु तत्पर रहे, काका स्नेह हर सिंह दे गए पुण्य हरिओं को वंदन करे। परम पूज्य गुरु जी से मेरी मुलाकात 1991 में हुई। जैसे जगत के और साधु होते हैं, प्रथम दर्शन में मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है ये भी साधु हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे मैं और इनसे मिलने लगा, जुड़ने लगा, तब एहसास हुआ कि जगत की साधु की परिभाषा से बिल्कुल ही अलग निराले साधु हैं, सच्चे साधु हैं। इनका हर कार्य जो है चैतन्य लक्षी है। इनकी सारी निगाह सिर्फ केवल चेतना की जतन करने पर ही है, और उसके लिए फिर चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, खुद को भी बुरा दिखना पड़े, तो भी ये परवाह नहीं करते। एक प्रसंग मैंने अपनी आंखों देखा, आपको बताना चाहूँगा। पूज्य पुरी अंकल ने एक बार किसी सभा में
ऐसा जिक्र किया कि हम दिल्ली के हरिभक्त अभी जो हैं गिने चुने, वो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरु जी को आज हम इतनी आसानी से मिल सकते हैं, इतना समय हम गुरु जी के साथ बिता सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा भी समय आएगा जब परम पूज्य गुरु जी के साथ हम ज़्यादा समय नहीं बिता पाएंगे, क्योंकि इतने सारे भक्त इकट्ठे हो जाएंगे। परम पूज्य गुरु जी ने तुरंत उनकी बात बीच में ही काट के कह दिया कि मैं ऐसा समय आने ही नहीं दूंगा। इससे बड़ा स्पष्ट उनका एक फिलॉसफी दिखती है कि उनको क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में ज़्यादा विश्वास है। वो ये नहीं चाहते, परम पूज्य काका जी की बात वो कई बार दोहराते हैं कि हज़ारों लाखों करोड़ों की भीड़ जमा करने से 5 निष्ठा वाले भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और वही सिद्धांत की बात उन्होंने उस टाइम भी की। परम पूज्य काका जी ने तो गुणातीत परंपरा है उसको चालू रखकर ऐसा गुणातीत स्वरूप हमें दिल्ली में दे ही दिया है। उनके अंतर्यामी रूप का एक और भी प्रसंग आपको बताना चाहूँगा। शुरू में जब मैं सत्संग में आने लगा तो हमारे परिवार में भगवान राम की पूजा होती है और मैं सीताराम सीताराम मंत्र ही जपा करता था। मंदिर में अक्सर जब धुन भजन का प्रोग्राम होता तो धुन के वक्त हर कोई जो है ज़ोर ज़ोर से स्वामीनारायण की धुन करता। तो कुछ दिन तक तो ये क्रम चला, मैं उस जब धुन होती तो मैं मन ही मन सीताराम सीताराम बोलता रहता। लेकिन धीरे धीरे एक प्रश्न मन में उठने लगा कि मेरे को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। मैं इस उधेड़बुन में था, 1-2 दिन बीते, किसी से मैंने बात नहीं की थी। तो एक दिन सुबह की सभा में परम पूज्य गुरु जी ने सामने से बात की। उन्होंने पहले तो खूब स्वामीनारायण मंत्र की जो महिमा है वो समझाई कि स्वामीनारायण मंत्र सबसे बड़ा है, जीवंत है। इसलिए जीवंत है क्योंकि स्वामीनारायण भगवान को धरे हुए संत स्वरूप, गुणातीत स्वरूप धरा पर हाजिर हैं और उनको याद करके अगर आप इस मंत्र को जपते हो तो इसका जो फल है वो करोड़ गुना हो जाता है किसी भी साधारण मंत्र से। सारी बात उन्होंने की, लेकिन फिर भी प्रश्न जो मेरे चल रहा था दिल में वो कायम था। तो सीधा फिर उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि राकेश, क्या मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी लिख के दूँ? मैं तो एकदम देखता ही रह गया कि ये क्या हुआ। फिर उन्होंने सेवक को बुलाया कि लाओ मेरा कार्ड, मैं पीछे आज की डेट डाल के साइन करके इस मंत्र की गारंटी लिख के देता हूँ, क्योंकि परम पूज्य गुरु जी के कार्ड के पीछे स्वामीनारायण 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 मंत्र लिखा है, ऊपर लिखा है जीवंत मंत्र, लिविंग मंत्र। उन्होंने तुरंत कार्ड मंगवाया, पीछे लिख के साइन करके दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो इस उधेड़बुन जो मेरे दिल में चल रही थी उसका जिक्र किसी से नहीं किया था, और अपने आप ही अनुग्रह करके परम पूज्य गुरु जी ने स्वतः ही मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, एक सॉल्यूशन दे दिया कि भाई तुम्हें अब ये करना है। गुरु मंत्र जमानो दे दिया उस दिन से। दूसरा जो उनका एक विशिष्ट गुण निगाह में मेरी आता है, क्योंकि ऐसे तो ये ऐसे स्वरूप हैं ये कि इनका कोई पार नहीं है। हर पल इनका नया ही रूप होता है, क्योंकि इनकी सारी क्रियाएं चेतनालक्षी होती है और हमारे सारे मूल्यांकन जो हैं वो भौतिक होते हैं। कई बार हम ऐसी भूल भी कर बैठते हैं कि किसी भी क्रिया को भौतिक मूल्यांकन करके गलत मतलब निकाल लेते हैं। और ख़ास तौर से जब गुरुजी के पूर्वाश्रम की बात होती है तब कई बार ऐसा कहा जाता है कि गुरुजी का स्वभाव ऐसा था, गुरुजी की वृत्ति ऐसी थी, ऐसा है। लेकिन इस बारे में मेरा मानना है कि ये शायद मूल्यांकन करने में हम कहीं भूल कर रहे हैं, क्योंकि अगर कृष्ण के पूर्वाश्रम को देखा जाए, बाल लीला को देखा जाए, तो जिसने चीरहरण की लीला देखी होगी वो ये कभी नहीं मान पाएगा कि उसी आदमी ने द्रौपदी के चीर पूरे थे। कैसा विरोधाभास। इसी तरह जिसने उनकी ये लीला देखी होगी कि काल यवन ने जब हमला किया तो मथुरा छोड़कर भाग गए, रण छोड़ के भाग गए, लेकिन उसी आदमी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र को लड़ने के लिए 18 अध्याय की गीता समझाई। तो ये विरोधाभास ऐसे स्वरूपों के जीवन में होता ही है, क्योंकि इनकी हर एक क्रिया पल पल पर
उस संजोग के अनुसार, उस जीव के लिए क्या भला है उसके अनुसार होती है। और मेरा ये पक्का मानना है कि परम पूज्य गुरु जी ने पूर्वाश्रम में जो भी क्रियाएं की हैं वो भी उस वक्त दिव्य थी। शायद हम उनका मूल्यांकन गलत कर रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। परम पूज्य गुरु जी का एक विशिष्ट गुण मैं आपको बता रहा था, वो ये है कि वो सतत जागृतता रखते हैं। जब भी किसी को हमारे समाज में, दिल्ली समाज में किसी को ऐसा अनुभव होता है परम पूज्य गुरु जी के अंतर्यामी स्वरूप का या किसी और उनके स्वरूप का थोड़ा सी झलक मिलती है, तो पहले तो वो पूरा प्रयत्न करते हैं कि अपने को ढांक छिपा के रखें और बात किसी और पे टाल दें। उसके बाद वो खुद अपने आप जो है क्या करना है उसके लिए, ऐसा एक प्रसंग है। मैं उनके साथ एक बार दिल्ली से ढूंढायरा जा रहा था, तो उन्हीं दिनों एक ऐसा प्रसंग हुआ था कि उनके अंतर्यामी रूप का पता किसी हरिभक्त को लगा था। तो कुछ उस प्रसंग की बात जिक्र निकला रास्ते में, तो गुरुजी ने तुरंत मेरे को कहा कि ये ऐसे जितने प्रसंग होते हैं ये काका जी महाराज इसलिए कराते हैं कि हम उस प्रसंग से समझें कि हमें आगे क्या करना है, हमें उस प्रसंग में झूलना नहीं है। उन्होंने तुरंत अपनी वो डायरी निकाली, जिस डायरी में उन्होंने नोट किया था उस प्रसंग का जिक्र करके कि काका આનાથી મને શું કરાવવા માંગે છે, કે મારે આ સ્થિતિમાં કે હું અંતર્યામી થઈ ગયો છું એમાં ઝૂલવાનું છે, કે મારે આની આગળ કાકા મને આ જે જણાવે છે એની આગળ મારે હવે શું કરવાનું છે એ વિચારવાનું છે। कुछ इसी तरह की बात थी। शब्द शायद मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन मूल मुद्दे की बात यह है कि हर पल पर वो ये जागृत अवस्था रखते हैं कि मेरे को जहाँ मैं हूँ उससे आगे जाना है। हालांकि वो किस स्थिति पर हैं ये शायद मेरे बयान करने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन कई लोगों को अनुभव हो चुका है। अंत में परम पूज्य गुरु जी से इतनी ही प्रार्थना करूँगा, यहाँ बैठे सभी गुणातीत स्वरूपों से भी यही प्रार्थना है कि हमारी निगाह सतत गुरु जी पर रहे, सिर्फ उनकी मर्जी, उनका अभिप्राय वही हमारा जीवन बने। ऐसे आप कृपा कर दीजिए, बल बुद्धि योग हमें दे दीजिए। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य पुरी अंकल से प्रार्थना है कि प्रासंगिक उद्बोधन और महात्म्य गान करें। प्रगट ब्रह्म स्वरूप पप्पा जी महाराज, काका जी महाराज, स्वामी जी महाराज, पूज्य अक्षर बिहारी स्वामी जी, पूज्य साहेब दिनकर भाई और समस्त गुणातीत समाज को मेरा हार्दिक जय स्वामीनारायण। गुरु जी की आज्ञा हुई कि सभा में बोलूं। छोटे दायरे में बैठ के बैंक की बातें करना, डिस्कशन करना, फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर डिस्कस करना बड़ी छोटी सी बात, लेकिन प्रभु रूप संतों के सामने खड़े होके बोलना और प्रभु सेवक समाज के सामने बोलना बड़ी मुश्किल बात। फिर भी पूज्य काका जी के चरणों में प्रार्थना कि जो चाहेंगे वही वाणी से निकलेगा। जब सभा में किसी आदमी को बोलने के लिए आज्ञा होती है, मूलतः उसके अपने विचार, उसके अपने उद्गार वो बोल पाता है। अगर किसी को 4 दिन पहले कहा जाए कि साहब आपको सभा में बोलना है, आप कुछ तैयारी करें, वो तैयारी जो है ठीक समय पे आके धरी की धरी रह जाती। वाणी जो है वो साथ नहीं देती। जब तक के पप्पा जी, गुरु जी और प्रभु रूप संत आज्ञा ना दें,
आशीर्वाद ना दें, प्रेरणा ना दें, बोलना बहुत मुश्किल। समहाउ के 2 दिन की सभा जो कल हुई और आज सुबह से, उसमें बोलने का स्टॉक शायद एग्जॉस्ट हो गया। जो बात दिमाग में थी वो सब वक्ताओं ने अपने अपने विचार में व्यक्त करी। लेकिन आज इस सभा में मैं बड़े खुले मन से ये आप लोगों के सामने एडमिट करना चाहता हूं कि सभी वक्ताओं ने बात करी कि दिल्ली मंडल पर गुरुजी की विशेष कृपा है। ये जो शब्द थे ये मुझे कुछ अटपटे से महसूस हुए कि पिछले 4 साल के संबंध में मैं जब गुरुजी के संपर्क में आया, मुझे एक ऐसा इंस्टांस महसूस नहीं हुआ जब दिल्ली गुरुजी ने ये दर्शाने की या ये समझाने की कभी कोशिश करी हो कि मैं दिल्ली मंडल का हूं या दिल्ली मंडल के लिए हूं। गुरुजी के हर प्रवचन में काका जी की बात तो अलग छोड़ी जाए कि गुरुजी ने काका जी से अपने आप को कभी अलग ना माना ना कभी हुए, लेकिन हर सभा में हर प्रवचन में अगर पप्पा जी का और स्वामी जी का नाम ना आए, ऐसी सभा मैंने कभी अटेंड नहीं करी, कभी सुनी नहीं। जो बात शुरू हो वो पप्पा जी से हो या स्वामी जी से। तो कई बार मन में उथल पुथल हो कि एक इतने बड़े समर्थ संत के लिए, इंस्पिरेशन के लिए एक दो उन्होंने अपने लिए जो पिलर सामने, जो 2 रूप सामने स्थापित किए हैं, कितनी बड़ी बात। तो जब इतना बड़ा संत इतनी बात सोचे या माने या करे, सोचना अलग बात, उसके बाद मानना दूसरी बात, और मानने के बाद उस बात के ऊपर अमल करना वो तीसरी बात। तो इतना सोचने के बाद हमेशा मैंने ये महसूस किया कि हम ऐसे गुरु को पाने के बाद धन्य हो गए। दो दिन की सभा में अभी मेरे मन में एक विचार सुबह से था। मैंने पूज्य दिनकर भाई से भी, मेरे बड़े अहोभाग्य कि गुरुजी ने दिनकर भाई की सेवा के लिए मुझे आज्ञा दी, मुझे अवसर दिया। तो सुबह मैंने दिनकर भाई से प्रार्थना करी कि दिनकर भाई, मेरे मन में एक तुष्ट विचार आया, आप उसका समाधान करो। तो उन्होंने जो बात करी, मुझे उसमें ये महसूस हुआ कि रोशनी दिखाने से पहले जिस आदमी को अंधेरे का पता ना हो, उसको आप रोशनी की पहचान कैसे करवाएंगे। बड़ा आनंद आया, बापू से बात हुई, बड़ा आनंद आया, मन में शांति मिली। नहीं तो कल से आज अपने गुरु भाइयों के बीच में खड़े होने का, बात करने का मौका मिला। प्रभु रूप संतों के सामने उनकी सेवा में बात करने का मौका मिला। मैं आज ओपनली बड़े खुले मन से अपने मन की तुष्ट बात आपके सामने करना चाहूँगा कि 2 दिन की सभा में गुरुजी के पूर्वाश्रम की बारे में बातें हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी बच्चे के सामने उसके फादर के बारे में, उसके पास्ट के बारे में बात हो,
वो बच्चा क्या महसूस करे। या तो उसके मन में गलानी हो, या उसके मन में दुख हो, या वितृष्णा हो। बड़ा मन में उद्वेग था इस बात का। और मुझे पूज्य दिनकर भाई की वो बात जो कल सभा में हुई कि अगर हम अपने पास्ट के लिए इतना सोचेंगे, उस पर इतना मनन करेंगे, तो हमारा प्रेजेंट जो है वो सड़ जाएगा, वो गल जाएगा। मिट्टी में कोयले के साथ सना हुआ, दबा हुआ हीरा और जौहरी जब उसको तराश कर पेश करे तो उसकी ललक, उसकी छाया, उसका रूप देखने लायक। आज मैं बड़े फख्र के साथ आप लोगों के सामने ये मानने को तैयार हूं कि काका जी जैसे जौहरी ने आज जिस हीरे को अपने अथक परिश्रम से तराशा और उस हीरे ने उस तराश के लिए अपने आप को उस रूप में ढालकर प्रस्तुत किया। नहीं तो कहते हैं कि कई पत्थर ऐसे कमज़ोर होते हैं, जब उनको तराशना शुरू किया जाता है वो क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन ये हीरा अपनी फुल ग्रेविटी के अंदर, फुल फोर्स के अंदर उसने काका जी जैसे जौहरी के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया और तराश कर आप लोगों के सामने। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता और साथ में गर्व कि आज आप सब लोग, मैं ये शब्द कभी अपने मुंह से नहीं निकालूंगा कि दिल्ली मंडल ने गुरु जी का, अब मैं अभी पप्पा जी ने आज्ञा करी कि हमें डायमंड जुबली की बात नहीं करनी है, गोल्डन जुबली की बात करनी है। आज आप सब लोग गुरु जी का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में आप एकत्रित, आप सब का हार्दिक स्वागत और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने दर्शन दिए और सब रूप उन्होंने जो वर्षा करी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी आपके सामने। सुबह पप्पा जी महाराज से प्रार्थना हुई कि इंद्र देवता से, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिक्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे जब प्रभु हम मानते हैं तो प्रभु के लिए तो ऐसे देवता सेवक रूप में सामने खड़े होते हैं, तो उनको ये बात माननी पड़ी कि बारिश बंद हो गई, अब हम आनंद ले पाएंगे। उसके बाद अब मैं आगे अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। शायद राकेश भाई मुझे समय देंगे। क्यों साहब, है समय? अच्छा, 5 मिनट। धन्यवाद। कि अभी मैंने बात करी थी गुरु जी के बारे में, राकेश भाई ने भी अभी बात करी कि कृष्ण की जो क्रियाएं थी, अगर उसको समझना हो तो अगर कोई कृष्ण जैसा ना बने या कृष्ण ना बने, उसके पास में तो पहुंचे, अदरवाइज उसको समझना बहुत मुश्किल। अब गुरु जी के क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते रहे, हम दूर से बैठ के उसको सोचते रहे। बायनोकुलर लेके कोई आदमी 2 किलोमीटर दूर की कोई चीज देखे, उसको दिखाई तो जरूर देगी, लेकिन वो समझ तो नहीं पाएगा कि वो 2 किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी क्या बोल रहा है, उसके क्या भावना है, क्या विचार है, जब तक कि उसके पास बैठा था। पास बैठ के उसको सुना ना जाए, उसकी बात पे विचार ना किया जाए। आज बड़े खुले मन से पप्पा जी महाराज विराजमान, स्वामी जी महाराज विराजमान, काका जी तो दिल्ली में कनकन रूम में विराजमान। मेरी गुरु जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना कि कभी भी किसी संत की तरफ से या किसी हरि भगत की तरफ से कोई
बात ऐसी निकले जो हमारी समझ से परे हो, वो हमारे मन को छुए नहीं। और दूसरे, जैसा हम आपकी आज्ञा अनुसार बनना चाहें, हम सोचने को तो हर आदमी बहुत सोचता है कि मुझे थोड़ा सा परिश्रम करूंगा और मैं प्रभु रूप हो जाऊंगा, लेकिन वो कोई आसान क्रिया नहीं है जब तक कि आप जैसे प्रभु रूप संत अपना आशीर्वाद प्रदान ना करें। हमें ऐसी कोई बात जो मैंने अभी बात शुरू करी, ऐसी बात चुभ ना जाए, हमारे मन के तंत्र को वो छेड़े नहीं। अगर छेड़े तो आप अपनी अमृत वर्षा से उसको शांत करें। ऐसी हमें समर्थ दें, ऐसी भावना दें, ऐसी बुद्धि दें। और साथ में हम कभी मेरा, अपना, आपका या पराया ये ना सोच पाएं कि दिल्ली में ये, बॉम्बे में ये, दूसरी जगह ये या तीसरी जगह ये भावना, क्योंकि हम गुणातीत समाज के एक अंग, और गुणातीत समाज शिकागो में भी वही, लंदन में भी वही, दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी, सोखड़ा में। गुणातीत मीन्स गुणातीत, उसके लिए फेरबदल या अलग अलग सोच, ये हम लोगों की सोच से परे हो जाए। मेरी ऐसी स्वरूपों की चरणों में प्रार्थना कि हम अपनी सोच में ऐसी चीज ले आएं कि आध्यात्मिक विचार के अलावा हम कुछ सोच ना पाएं, हमारे मन में कोई बात ऐसी ना आए। और उसके लिए पूज्य गुरुजी समर्थ शक्ति, और ऐसी शक्ति के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मेरी ऐसी प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज की जय। दिया है तूने वो सर गुरु भक्ति का, गुरु भक्ति करके पाए जीवन मुक्ति का। योगी का वचन, योगी का वचन, काका जी तेरा जीवन। योगी का वचन, योगी का वचन, काका जी तेरा जीवन। योगी का वचन, योगी का वचन, भक्तों के जो भक्त उनका भी तू भक्त, कर कृपा तुझको मैं पहचान पाऊं। गुरु जी तेरा जीवन, काका का वचन, काका का वचन, गुरु जी तेरा जीवन। काका का वचन, काका का वचन, तू भक्ति का है सिंधु, मैं एक बिंदु, कर कृपा ऐसी मैं तुझ में समाऊं। काका जी तेरा जीवन। योगी का वचन, योगी का वचन, गुरु जी तेरा जीवन। काका का वचन, काका का वचन,
पावक, जुगनू बन के समाए काका सच्चे सेवक। योगी जी तो थे अक्सर सुख के पावक, जुगनू बन के समाए काका सच्चे सेवक। काका जी थे योगी बाबा के सूरज, प्रगटाया गुरु जी ने इसको बन के रज। मेरा मुझ में क्या, मैं तेरा सर्जन, तेरे सब सर्जन में करूं तेरा दर्शन। काका जी तेरा जीवन, योगी का वचन, योगी का वचन। गुरु जी तेरा जीवन, काका का वचन, काका का वचन। हर पल तेरी पूजा हो, दिल में तुम ही एक न कोई दूजा हो। मेरी सांसें हर पल तेरी पूजा हो, दिल में तुम ही एक न कोई दूजा हो। तन से तेरे भक्तों की सेवा भक्ति, मन लगा कर करता रहूं तू दे शक्ति। मुसाफिर बन गई, धन्य हो जाऊं तेरी आशीष पाके। काका जी तेरा जीवन, योगी का वचन, योगी का वचन। काका जी तेरा जीवन, योगी का वचन, योगी का वचन। भक्तों के जो भक्त, उनका भी तू भक्त, कर कृपा तुझको मैं पहचान पाऊं। गुरु जी तेरा जीवन, काका का वचन, काका का वचन। गुरु जी तेरा जीवन, काका का वचन, काका का वचन। भक्ति का है सिंधु, हो मैं एक बिंदु। तू भक्ति का है सिंधु, हो मैं एक बिंदु। कर कृपा ऐसी तुझको पहचान पाऊं। काका जी गुरु जी मेरा जीवन, तुम्हारा वचन, तुम्हारा वचन। काका जी गुरु जी मेरा जीवन, तुम्हारा वचन, तुम्हारा वचन। हमारा जीवन, तुम्हारा वचन, हमारा जीवन, तुम्हारा वचन। आपको शायद याद होगा कि कल परम पूज्य गुरु जी ने जिक्र किया था कि जब वो भक्ति उत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उनकी एक इच्छा थी कि जिस प्रकार से भक्ति उत्सव में पूज्य हंसा दीदी ने सेवा की है उसके लिए एक विशिष्ट भेंट उनके लिए ले जाएं। किसी कारणवश उस वक्त वो भेंट नहीं ले जा सके, तो आज वो भेंट, स्पेशल गिफ्ट, विशिष्ट भेंट पूज्य आनंदी दीदी से प्रार्थना है कि ये विशिष्ट भेंट पूज्य ज्योति बहन को पूज्य हंसा दीदी के लिए दें, ऐसी प्रार्थना।
मुझे कोठारी स्वामी जी से प्रार्थना है, नाथ सृष्टि भजन पुस्तिका, भजन की जो पुस्तिका है उसका अनावरण करें और उसके बाद हमें संबोधित करें। ચાર્યા ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન થયા નથી હરિ તમે ગુણાતીતે છો પ્રગટ દીક્ષા અર્પ્યો ગુણાતીત સ્વામી જયને ગુરુ જોગ્યે કાકાને વળી આપદી અદ્વયનું અદ્વૈતનું ખૂંજ છે ભેદે સાક્ષી અનંતના સ્વરૂપા શાસ્ત્રી મહારાજનું એવા સ્વામી હરિ પ્રસાદ ચરણે વંદન સદા હું કરું. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ પરમ પૂજ્ય કાકાશ્રી પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પરમ પૂજ્ય પપ્પાજી, गुरु हरि परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य शौर्यारी स्वामी जी, परम पूज्य साहेब, परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य दिनकर भाई, पूज्य दास स्वामी, पूज्य निष्काम स्वामी, सौ संतों, पूज्य सनद भाई, पूज्य शांति भाई, पूज्य मलकानी सेठ, पूज्य अरविंद भाई सेठ, सौ आत्मीय स्वजनों અને મુક્તો, આજે કાકાશ્રીનો સાક્ષાત્કાર દિન અને ગુરુજીનો ષષ્ઠી પૂર્તિ દિન ઉજવી રહ્યા છીએ. કાકાજી બાપાના એક સર્જન હતું. બાપા અને કાકાનો સંબંધ અનેરો હતો. કાકાજી લૌકિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ખૂબ બુદ્ધિશાળી હતા. એટલી બધી બુદ્ધિ હતી છતાં એ બુદ્ધિને મોટા પુરુષોના ચરણોમાં એને મૂકી દીધી, બાપાના ચરણોમાં. સનદભાઈ મહેતા અહીંયા બેઠા છે, એ ગુજરાતના ખૂબ બુદ્ધિશાળીમાંના એક છે, ખૂબ સ્પષ્ટ વક્તા છે. પણ કાકાજીની પ્રતિભાએ એને સ્પર્શ કરેલો. જ્યારે હોય ત્યારે સનદભાઈ કાકાજીને ખૂબ સંભાળે, ખૂબ સંભાળે. આવા એ લૌકિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો કાકાજી ખૂબ બુદ્ધિશાળી હતા.
પણ બાપાના વચને એ ખૂબ સરળ થઈને જીવન જીવા. એને ત્યાં પોતાના મન બુદ્ધિને કોઈ દિવસ વાલા ન રાખ્યા, ત્યાં સુધી કે એના અલ્પ સંબંધવાળા પાસે પણ એ સેવક થઈને જીવન જીવા અને વિરુદ્ધ પ્રકૃતિવાળાને પોતાના માનીને આત્મીય ભાવથી એનો સ્વીકાર કર્યો અને એના ઇન્દ્રિયો અંતકરણમાં ભગવાન જ ખેલી રહ્યા છે એ ભાવનાથી કાકાએ એ સૌનું દર્શન કર્યું અને એની સાથે રસરૂપ થયા. એનું કારણ હતું, આવી સ્થિતિનું કારણ એ સરળતા હતી એમની. બાપા પાસે એ ખૂબ સરળ વર્તા. તો બાપાની કૃપાથી બાપાએ એમને એવા બનાવી દીધા. તો કોક મન બુદ્ધિથી શુદ્ધ હોઈ શકે, એનામાં રજો ગુણ ન હોય, તમો ગુણ ન હોય, પણ મન બુદ્ધિથી સરળ થવું ખૂબ અઘરું છે અને એ કોક થઈ શકે. યોગીજી બાપા ગોંડલમાં શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે ખૂબ આનંદમાં હોય અને એ દિવસે બાપા યુવાનો બધા બાપાને નવરાવીને બહાર નીકળતા હતા. ત્યારે બાપા બોલ્યા કે આજે ગુણાતીતનો પ્રાગટ્ય દિન છે. મહારાજ જો એમને પૃથ્વી ઉપર ન લાવ્યા હોત તો આપણું શું થાત, આપણી કોઈ કિંમત ન રહેત. એ આવ્યા તો આપણે સનાથ બન્યા. બાપા ડેરીમાં પધાર્યા, પૂજા કરી, પછી ઉપર દર્શન કરવા જતા હતા. ત્યારે બાપા બોલ્યા કે આ ગુણાતીતની ડેરી છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજે અહીં મંદિર બનાવ્યું, અહીંયા જે કોઈ આવશે એ તમામને અમારે સુખ્યા કરવા છે. તરત જ સેવકોએ પૂછ્યું, બાપા સુખ્યા કેવા કરવા છે? તો કે અમ જેવા. એ બાપાનો સંકલ્પ હતો અને એ કાકાએ ઝીલો, કાકા એવા સુખ્યા બન્યા. અને ગુરુજી આજે કાકા પાસે એવા સરળ બન્યા. તો આજે પણ ગુરુજી એવી સ્થિતિને પામ્યા છે. મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહમને દિવ્ય બનાવવા માટે મોટા પુરુષ પાસે સરળ વર્તવું જ પડે અને ગુરુજી એવા સરળ વર્તા. તો આજે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહમથી એ પર બન્યા, ભગવાનના ધારક બન્યા. આજે એમનો ષષ્ઠી પૂર્તિ દિન ઉજવીએ છીએ. તો આજે પપ્પાજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કે અમે અમારી રીતના સરળ થઈને વર્તી શકીએ છીએ, પણ સમ્યક રીતે સરળ વર્તાય એવા આશીર્વાદ દેજો. આપની દ્રષ્ટિમાં તો કોઈ સિદ્ધ પુરુષ નથી, એ આપને ન ગમે. આપના હૈયામાં એ સ્થાન ન લઈ શકે. લાખો માણસને સત્સંગ કરાવતો હોય કદાચ, તો પણ આપના હૈયામાં સ્થાન ન લઈ શકે. પણ સરળ જે હોય એ જ આપના હૃદયમાં સ્થાન લઈ શકે. તો આજે અમને સૌને આ મંગલ દિને જેમ ગુરુજી કાકાજીની પાસે સરળ થઈને જ વર્તા. ગુરુજી તો કેટલા બધા બુદ્ધિશાળી, પણ કાકાની પાસે કોઈ દિવસ એને બુદ્ધિ વાપરી નથી. તો એવા અમે ભલાય અમારા મન બુદ્ધિ સરળ ન વર્તે, પણ દેહ કરીને પણ અમે સહજ રીતે તમારી પાસે સરળ થઈને જીવન જીવતા થઈ જઈએ અને એના આપના આશીર્વાદથી અમારા મન બુદ્ધિ પણ સરળ થઈને જીવતા થાય. એવા આજના મંગલ દિવસે આમ સૌ સાધકોને આપ અંતરથી આશીર્વાદ આપો. સરળતા એ આધ્યાત્મિક જીવનનું પગથિયું છે અને એ પગથિયે અમે ધીરે ધીરે ચડીને, કાકાજી તો સુરત સમ્રાટ હતા, એ સૌનાય હતા, એને બાપાને સાંગો ઉપાંગ રાખ્યા હતા અને એ કાકાજીએ ગુરુજી ઉપર ખૂબ રાજી થઈને એમને પોતાના
એવા વારસદાર બનાવ્યા છે. તો આજે ગુરુજી પણ આમ સાધકોને માટે એવી પ્રાર્થના કરે કે આપે જે રીતે ગુરુજી કાકાજીને રાજી કર્યા, ગુરુજી એટલે ભેદદ્રષ્ટિ રહિતના, એટલા જ પપ્પાજીનો એના જીવનમાં સ્વીકાર, એટલો જ સ્વામીજીનો એના જીવનમાં સ્વીકાર, એવા સર્વદેશીય છે. તો અમારી અંદર પણ એવી સર્વદેશીતા પણ પ્રગટે એવા અંતરથી પપ્પાજી ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપે. સાહેબ અને અક્ષય વિહારી સાહેબ સ્વામી અને દિનકરભાઈ પણ એવા અંતરથી આશીર્વાદ આપે કે અમે જે રીતે ગુરુજીએ કાકાજીને, પપ્પાજીને, સ્વામીજીને રાજી કર્યા એ રીતે અમે સૌ સાધકો રાજી કરી શકીએ એવા અંતરથી આશીર્વાદ આપે. દિલ્હી મંડળે બધા ભાઈઓનો ઉમંગ જોઈએ છીએ, એના દર્શન કરીએ છીએ તો સૌના હૈયામાં આનંદ સમાતો નથી. કોઈ ગુરુ ભક્તિનું ઋણ અદા કરવા માટે એક તોરાટથી સૌ લઈ માંડ્યા છે. તો દિલ્હી મંડળને પણ પપ્પાજી અંતરથી ખૂબ 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 એવા આશીર્વાદ આપે કે ગુરુજી સાથેનો અને ભગવાન સાથેનો એનો સંબંધ ખૂબ દ્રઢ બંધાય અને એ સંબંધની અંદર કોઈ આડું ના આવે. અમારા જીવનની અંદર પણ છેલ્લાનું 5 અને 50 અમારા સૌના નજર સમક્ષ રહે એવી આમ સૌ ઉપર કૃપા વર્ષાવો. એટલી જ આપના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી महाराजની जय. प्रज्ञानंद जी यहाँ हमारे बीच पधारे हैं और उनके पास समय का भी थोड़ा अभाव है. उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि जाने से पहले 5 मिनट के लिए ज़रूर हमें लाभ दें, हमारा मार्गदर्शन करें. शिक्षापत्री में जिस महामंत्र की महत्ता बताई गई है उसी मंत्र को एक बार हम आपसे कहलवाएंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ा संकट है इंसान का. आदमी आदमी से मिलता है, मन मगर कम किसी से मिलता है. आज भाई का भाई से मन नहीं मिलता, पिता के पुत्र से मन नहीं मिलता, एक दूसरे का दूसरे से मन नहीं मिलता. तब मन मिलने का एक ही तरीका है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम सम्मोमनांसि जानताम. हम एक साथ गाएं, एक साथ खाएं, एक साथ चले तो हमारे मन एक हो जाएंगे. और इसलिए फैमिली प्रेज टुगेदर दैट स्टे टुगेदर. इसी सत्य को हम सब मिलकर के दोहराएं और एक बार हम गायत्री मंत्र बोलेंगे. इसके बाद मैं अपने श्रद्धा के सुमन, श्रद्धा की अंजलि परम पावन काका जी के चरण में अर्पित करूंगा. सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. सभी को जय स्वामीनारायण. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम पूजा मूलम गुरुम पदम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम मोक्ष मूलम गुरु कृपा. परम श्रद्धा और आदर के योग्य मंच पर विराजमान सभी पूज्य संत चरणों, ऋषि कल्प देवात्माओं, पूज्य पप्पा जी और जिनके सानिध्य में, सूक्ष्म सानिध्य में बैठ करके जिनके साक्षात्कार दिवस को हम यहाँ 5 वर्ष पूर्व जिनकी हम स्वर्ण जयंती मनाएंगे, जो आपके हृदय में उद्वेलित आंदोलित हो रहे हैं, ऐसे परम पूज्य काका जी जो यहाँ विराजमान है सूक्ष्म भाव में और ज़्यादा शक्तिशाली होकर के आपको आंदोलित कर रहे हैं. स्थूल रूप में संवादता उतना नहीं कर पा रहे थे उस समय.
हमारे आदरणीय भाई दिनकर भाई जी, जिनके सानिध्य से हमें पूज्य काका जी के दर्शन शिकागो में 2 बार हुए थे, और काका जी ने फिर उनको हमारे पास हरिद्वार एक बार भेजा था। मातृशक्ति देवियों, आज इस अवसर पर मैं ऐसे परम पावन संत के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आया हूँ, जिनको देखकर मुझे वो बात याद आ जाती है। किसी उर्दू शायर ने कहा था, और इस बात को मैं दोहराने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। योगी बाबा ने अपनी शक्ति पात करके पूज्य काका जी को समस्त सिद्धियां समृद्धियां प्रदान कर दी थी, और इसलिए उनको देख करके मुझे ऐसा लगने लगा था, उर्दू के शायर के शब्दों में कहूंगा, फिर उसको अपने भाव में हम व्यक्त कर सकते हैं कि काका जी तुमको योगी कहूं या योगी महाराज को योगी कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको मैं योगी कहूं। दोनों की शक्ल एक, अंतःकरण से वो एक हो गए थे। तुमको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, और दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं। तो इस स्थिति में मैंने उनको देखा है, और इसी भाव के साथ में मैं उनसे सूक्ष्म रूप से अभी भी जुड़ा हुआ हूं। जब भी मैं शिकागो जाता हूं और दिनकर भाई से मिले बगैर मेरा मन नहीं मानता, और उनसे ही मुझे, चूंकि ऐसे संत के दर्शन हुए थे, तो मैं उनका कृतज्ञ हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और अभी भी मैं आया हूं तो ये समाचार जब मिला कि दिनकर भाई आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा। बात रही गुरुजी महाराज की, इनका भी सानिध्य मुझे कई बार मिला। यहाँ मैं आया हूँ, तीसरी बार आया हूँ यहाँ पर, जब आप वहाँ दूसरे उस अपार्टमेंट में रहा करते थे। कि तो जब हमारी छोटी सी कुटिया में जब कालका जी पधारे आप, तो आपने जिस समय उस मंत्र का गायन किया, स्वामी नारायण मंत्र का, तो मैं उस समय मैं भी बहुत अभिभूत हो गया था। जिस भाव से उन्होंने मंत्र को दोहराया था, जिस स्पीड में, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि इस भाव से इस मंत्र को इस रूप में दोहराया और गाया जा सकता है। और वो क्षण मुझे अभी भी स्मरण बना हुआ है। तो आज हम इस अवसर पर जो यहाँ पर उनके भक्ति मंडली के लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहेंगे कि संत का कभी अवसान नहीं होता। संत अजर होते हैं, अमर होते हैं। जिनका अंत तक साथ रहे उन्हीं का नाम संत होता है, जो आदि से अंत तक रहते हैं। इसलिए वो आज आपके साथ में और अधिक रूप में, अधिक शक्तिशाली बनकर के, सिर्फ उन्होंने देह के कारा को ही तो छोड़ा है, और बाकी ज़्यादा समर्थ सशक्त बनकर के वो आपसे जुड़ गए हैं। आपसे जिस उद्देश्य के लिए, जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने अपना समग्र एक राज वैभव का जैसा राज व्यापार छोड़ा था, कारोबार छोड़ा था, उसी प्रयोजन में आपको लगाने के लिए वो आपके हृदय में आंदोलित हो रहे हैं। और वो आज हमारे समक्ष काका जी इतिहास बन गए। जिस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, उनका अवसान हुआ, उनकी माता जी उस समय जीवित थी। तब सोहनलाल द्विवेदी जी राष्ट्र कवि हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि उठा धरा से छुआ क्षितिज आकाश बन गया, वो माता लगती रही पुत्र इतिहास बन गया। तो ठीक यही आज पप्पा जी के साथ भी ये घटना घटित हो रही है कि इनके अनुज ये देख रहे हैं, उठा धरा से छुआ क्षितिज आकाश बन गया, और पप्पा जी देख रहे हैं कि उनका भाई इतिहास बन गया। आज इतिहास बन करके हमारे लिए इतिहास की वस्तु बन गए हैं। उनसे प्रेरणा लें, उनसे प्रकाश ग्रहण करें, उनसे मार्गदर्शन। आपको निरंतर जिस समय आप याद करेंगे कि उनसे ऐसे व्यक्ति शक्ति बन करके आपका मार्गदर्शन किया करते। वो व्यक्ति नहीं बल्कि शक्ति बन गए थे। शक्ति को छू करके शक्ति बन जाया करते हैं। शक्ति के पात से व्यक्ति शक्तिमय बन जाया करता है। तो जब कभी भी उनको स्मरण करेंगे तो हम रामचरितमानस की इन पंक्तियों को दोहराने का लोभ श्रवण नहीं कर पा रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई में जाना।
जब भी उनको प्रेम से हृदय से आप स्मरण करेंगे तो काका जी वहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। ये विश्वास का विषय है, या अनुभूति का विषय है, या अभिव्यक्ति का विषय नहीं। रही मन बात अगम्य है, वो कहन सुनन की ना है, जो जानत सो कहत नहीं, वो कहत सो जानत ना है। ये जानने, ये कहने और सुनने वाली बात नहीं, ये अनुभूति का विषय है। आप अनुभव करके देखें, स्मरण करके देखें, और उनकी प्रतिमूर्ति, काका जी की प्रतिमूर्ति हम देख ही रहे हैं। उनके हृदय में उनका आविर्भाव हो चुका है और उनके रूप में उनके दर्शन कर रहे हैं। जैसे योगी बाबा के दर्शन हम काका जी के अंदर करते थे, वो काका जी के दर्शन आप हम महाराज स्वामी जी महाराज के अंदर आप कर सकते हैं। ये उनकी ज्वलंत प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति के रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के लिए, और जहाँ ये उपलब्ध ना हो, सूक्ष्म मार्गदर्शन उनके स्मरण मात्र से आपको हो जाएगा। ये मेरा यकीदा, मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास पर सारा धर्म तंत्र, सारा जो भी धर्म तंत्र है, जो भी अध्यात्म तंत्र है, विश्वास पर ही टिका हुआ है। इसलिए मुझे कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये संतों का आश्वासन है, ये भगवान का आश्वासन है भक्त के लिए। मुझे कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, और ना मैं क्रियाक्रम में बसता, नहीं व्रत उपवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं योग संन्यास में। और खोजे होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई भक्तो, कहते हैं काका जी सुनो भाई भक्तो, मैं तो हूँ विश्वास में, और मैं तो हूँ विश्वास में। हरि ओम। ओम शांति ही शांति शांति। परम पूज्य पप्पा जी, गुरु जी, दिनकर भाई साहेब, अन्य मुरब्बियों, संतों, भाइयों और बहनों, जब गुरु जी ने मुझे कहा कि आज फिर से मुझे यहाँ आना है, तो आपको मैं कहूँगा कि मेरा कोई इस संप्रदाय से कोई इतना संबंध नहीं, लेकिन मेरे जीवन में जब काका जी को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, कई बार हमने बहुत सारी बातें की, और इस संबंध में मेरी भावनाएं प्रदर्शित करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। और पहले से मैंने शर्त की थी कि मेरे नाम के आगे और पीछे जो मेरा राजनीतिक जीवन है उसकी कोई बात न लिखी जाए। और मुझे खुशी हुई कि गुरु जी ने मेरे नाम के पीछे एमपी नहीं लगाया। काका जी का एक सपना था, और वो सपना को उन्होंने नाम दिया था योगी डिवाइन सोसाइटी। कई बार हमारी चर्चा हुई। ऐसे भी मैं एक बुद्धिजीवी आदमी हूँ, और मुझे ये नाम बहुत पसंद आ गया, योगी डिवाइन सोसाइटी। और काका जी का सपना था कि वो उनको एक बड़ा स्वरूप दे, ऐसा स्वरूप कि हमारे जो आध्यात्म जीवन है और हमारी पुरानी संस्कृति में जो पड़ी हुई अच्छी चीजें हैं, उसको जो समय बदला है उसके साथ, हर चीज के साथ जोड़े। काका जी सिर्फ इतना नहीं चाहते थे कि दिल्ली में एक बड़ा मंदिर बने, क्योंकि ये मंदिर जब बन रहा था, ये जगह वो ढूंढ रहे थे, तब भी मेरी काफी चर्चाएं उनके साथ हुई थी।
उनके दिमाग में ये था कि ये जो सारा हमारा मानव जीवन है वो इस तरह से अब विकसित हो रहा है कि शायद हो सकता है कि हमारी जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमारे हाथ से छूट जाए। मानवीय के जीवन में हमेशा ऐसा होता है। इसलिए तो दुनिया के सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने एक किताब लिखा है। किताब का नाम था प्रिस्क्रिप्शन फॉर रिबेलियन, विद्रोह के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखा था। और उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे आदमी, इंसान, मानवी कुदरत पर अपना विजय पाता गया और वो ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ता लग गया, ऐसे उसे उनके अंदर आत्मा में जो एक विद्रोह करने की जो ताकत और शक्ति थी वो क्षीण होती लगी। इसलिए उन्होंने पुस्तक में लिखा कि जीसस क्राइस्ट वॉज द बिगेस्ट रिबेलियन। जो यीशु ख्रिस्त था उन्होंने जो विद्रोह किया वो सबसे बड़ा विद्रोह इतिहास का है। तो काका जी हमेशा सोचते थे कि ऐसी एक अवस्था हिंदुस्तान में धीरे धीरे आएगी कि हिंदुस्तान शायद अमेरिका, चीन ऐसे बड़े बड़े देशों के साथ स्पर्धा में खड़ा रहे। मैं भी ऐसा मानता हूं। दिनकर भाई भले शिकागो में हो, लेकिन ऐसा दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान भी एक सबसे बड़ी ताकत समृद्धि के हिसाब से बन जाए। तब ये जो सारे मूल्य हमारे पुराने हैं उसको हर चीज से जोड़ना है। इसलिए काका जी मुझे कभी कहते थे कि एफॉरेस्टेशन का जो काम है वो भी मैं करना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि वो पेड़ उगाना चाहते थे, इसलिए कि हिंदुस्तान में कहीं ऐसे वृक्ष भी है जिसके साथ जीवन का संबंध है। तो ऐसी कई चीजें आ रही थी। तो एक मैंने तो उनको एक बड़ा रिवोल्यूशनरी आदमी की हैसियत से देखा है। वो चिल्ला चालू छोटी मोटी इधर उधर की बात में संतोष उसको मिले, ऐसा वो उनका आत्मा ही नहीं था। और इसीलिए जब गुरुजी ने मुझे कहा कि ऐसा एक अवसर है, हम काका जी को याद कर रहे हैं, आप आइए, तो मैंने कहा उनको, आज सुबह भी दिनकर भाई को कहा मैं कि काका जी में जो एक डिनेमिज्म था, और मैं वो सपना देख रहा था कि काका जी की जो एक गतिशीलता है, जिसका उदाहरण यहाँ जो बहनें बैठी है, वो एक काका जी की गतिशीलता का एक जीता जागता नमूना है। वो कोई आसान चीज नहीं। उन्होंने मुझे समझाया था कि किस तरह से योगी बाबा से वो अलग हुए, क्यों अलग हुए, उसके पीछे उनका क्या दिमाग चल रहा था, क्या मंथन चल रहा था। और मैंने सुबह में कहा भी कहा, ऐसे कहा दिनकर भाई को, अच्छा है, बहुत अच्छी एक स्मृति काका जी की बन गई, बड़ी लोभावनी है। जहां दिल्ली में कुछ नहीं था वहां इतनी अच्छी एक उनकी स्मृति मिली। लेकिन हमने देखा है कि मैं कभी बहुत दफे मैंने कई जगह कहा, शायद यहां भी कहा होगा या तो सोखड़ा में भी कहा होगा, कि हिंदुस्तान ताजमहल बना सकता है लेकिन एक अच्छी प्राइमरी स्कूल नहीं बना सकता। ये हमारी करुणा है। इसमें वो ताजमहल का उपहास नहीं है, लेकिन जिन कमलों में ताजमहल की कलाकृतियां कंडारने की शक्ति है, वो एक जन उपयोगी अच्छी स्कूल क्यों वो हाथ नहीं बना सकता है? ये हमारे सामने सवाल है। काका जी चाहते थे, उनके दिमाग में शायद उस वक्त वो किताब नहीं निकला था एल्विन टॉफलर का, लेकिन काका जी के दिमाग में भी ऐसा ही एक ख्याल था जो एल्विन टॉफलर ने हिंदुस्तान दुनिया के बारे में जो कल्पना की है कि एक नया गांव बनेगा, शहर को नहीं जाना पड़ेगा, शहर उसके पास कुछ नहीं होगा, ऐसा एक नया गांव की कल्पना एल्विन टॉफलर ने की।
ऐसी कुछ कल्पनाएं काका जी के दिमाग में और दिल में भरी थी, उससे मैं आकर्षित हुआ। यहाँ आया हूँ तो आज सुबह मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई उनकी तस्वीरें देखने से। मैं कोई ऐसा व्यक्ति पूजक नहीं, मैं बड़ा नॉन कन्फर्मिस्ट आदमी हूँ, पॉलिटिक्स में भी जो दिल में आता है वो कह देता हूँ, इसलिए मेरी हालत भी पॉलिटिक्स की नजर से इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं, क्यों देश, किसी देश भी अगर जिंदा रहता है तो वो क्या विचार प्रदान करता है उस पर देश जिंदा रहे। सिर्फ उन्होंने बड़े मकान बनाए, बहुत बड़ी इमारतें बनाई, इसलिए वो नहीं टिक पाए। तो हिंदुस्तान की एक जो सबसे बड़ी देन है दुनिया को, वो विचार की है। और काका जी की जो उनकी फ्रंटियर्स थी वो बहुत बड़ी थी। हम आज उनकी जब स्मृति करते हैं और गुरुजी ने जब उनका झंडा उठाया है, मैं मेरे लफ्जों में बात कर रहा हूं, आप झंडा नहीं उठाते, लेकिन मेरे लफ्जों में कि काका जी का कर्तव्य आगे लेने के लिए गुरुजी ने जो ये दिल्ली में एक झंडा डाला है, तो गुरुजी वो कोई आसान काम नहीं है। वो तो बहुत क्रांतिकारी दिमाग रखते थे। उन्होंने एक दिन मुझे 15 मिनट तक योगी डिवाइन सोसाइटी, व्हाट विल बी द अल्टीमेट योगी डिवाइन सोसाइटी, वो मुझे समझाया था। इससे आकर्षित होके मैं इस तरफ आया। फिर कई बार हरिप्रसाद स्वामी जी और सब को मैं मिलता हूँ, जो कभी कभी कोई कहते हैं कोठारी स्वामी तो मुझे बार बार लिखते ही रहते हैं। लेकिन आपको इस बात को कहने आया हूँ कि जिनकी क्षितिज, जिनकी फ्रंटियर सरहदी क्षितिज के पार थी, उसको पकड़ने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तब ये जो सेंटर है वो काका जी की असली स्मृति रख पाएंगे। उन्होंने नंदा जी की कितनी बातें मुझे कही, उनके इलेक्शन में वो क्यों शामिल हुए, क्योंकि मैंने उनको सवाल पूछा कि आप इतने आध्यात्म की बात मानते मानते नंदा जी के चुनाव में क्यों गए, और चुनाव में उन्होंने क्या किया, फिर योगी डिवाइन सोसाइटी क्यों बनाई, उसका योगी नाम क्यों दिया। तो उसमें जब पप्पा जी बोल रहे थे ना, तब उसमें उनका झलक थी। उसमें वो कह रहे थे कि जो उनको जुदा करता है उसका स्नेह भी दिल में भर के काम करते रहते हैं। वो कोई आसान चीज नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम है कि आपको जो आपका विरोध करे, फिर आप उनकी जो अच्छाई है उसको न छोड़े, उससे आपका दिल भर दे। तो योगी बापा की सारी जो स्मृतियां थी उनको भर के, दिस वॉज समथिंग बिगर देन, एकलव्य ने जो किया उससे भी कहीं ज्यादा और किस्म का था। एकलव्य अपने दिमाग में से वो कटुता नहीं निकाल सका था, सिर्फ उन्होंने उनका ज्ञान ले लिया था, उनकी जो तीक्ष्णता थी ज्ञान की वो ली थी, लेकिन कटुता तो एकलव्य के दिल में बराबर भरी हुई थी। काका जी के दिमाग में, दिल में कोई कटुता नहीं थी। योगी बापा के लिए उनका निरंतर स्नेह बहता ही रहता था और उनमें से उनको शक्ति मिलती थी। बहुत डिफिकल्ट चीज है। एक छोटा सा हमारा अपमान करते हैं तो हम उसके बारे में कितना गलत सोचने लगते हैं। और माइंड गोज, यू कांट स्टॉप इट, उसको रोक नहीं सकते। कि उन्होंने हमको ये कहा, ये जो भावनाएं उनकी थी, उनकी जो क्षितिजें थी, उनका योगी डिवाइन सोसाइटी के बारे में उनका जो एक परिकल्पना थी, उस कल्पना को साकार करने के लिए हम लोग कोशिश करें। और उत्तर भारत के लोग नसीबदार है, क्योंकि काका जी का ये दिल्ली का जो सेंटर था वो उनको बहुत प्रिय था। उनको दो चीज पसंद थी, एक दिल्ली का उनका केंद्र और एक आनंद की जो हमारी बहनी की जो संस्था है। दो उनके उत्कृष्ट सपने थे और उस सपने में उसके पीछे वो तारदेव का एक छोटा सा दिया था। मैं आशा करता हूं कि जो लोग काका जी की इतनी स्मृतियां आज याद करते हैं, उनको उन स्मृति से सिर्फ संतुष्ट होकर अपना काम पूरा हो गया ऐसी गलतफहमी से बाहर निकलकर
उन क्षितिजों तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी कोशिश करें। मेरी ये भावनाएं व्यक्त करने के लिए आपने मौका दिया। मुझे बहुत लोग जानते ही नहीं, ज़्यादा लोग मुझे पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मैनेजर ऐसी ऐसी चीज़ों में जानते हैं। वो उनको जाने बिना रह नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ मेरा इतना आदान प्रदान है। ये क्षेत्र है मेरी दिल के अंदर रखा हुआ क्षेत्र है। जो अध्यात्म है उसको मैं कभी बहिर्मुख नहीं बनाया, मैंने उसको अंतर्मुख रखा। ये मेरे जीवन का आचरण का सवाल है, वो मेरा कोई पूजा का सवाल नहीं है, कोई मंत्रोच्चार का सवाल नहीं है, वो मेरे जीवन का आचार का सवाल है। आप शायद सम्मत हो न हो, लेकिन मैं उनको बुनियादी बात समझता हूँ। मैं गुरुजी को आज धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये काम उठाया है, लेकिन गुरुजी बहुत कठिन काम है और ये कठिन काम हम लोग करने में गुरुजी को मदद करें। आप लोगों ने मेरी बात, ये मालूम नहीं आपको अच्छी लगी बुरी लगी, लेकिन मेरी दिल की बात है इसलिए मैंने कही। राजनीति में भी चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो, मुझे जब कुछ लगा तब मैंने वहाँ ही उसको कह दिया है। सोचा नहीं कि इसके लिए मेरे पर क्या होगा, जो होगा वो होगा। तो आज भी मैं कुछ बातें काका जी के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो मैंने रख दिया। गुरुजी ने मुझे मौका दिया, पप्पा जी ने मौका दिया, इसलिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री एच.के.एल. भगत साहब से अनुरोध करूंगा कि प्रासंगिक उद्बोधन करें। पूज्य पापा जी, मेरे भाई सनत मेहता जी, दिनकर भाई, पूज्य गुरु जी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे आज बेहद प्रसन्नता है कि मैं उस समय यहाँ आया हूँ जब मेरे भाई सनत मेहता अपने विचार रख रहे थे और वो चर्चा कर रहे थे काका जी के गुणों की, काका जी के काम की, काका जी के विचारों की। उन्होंने अपने बहुत अच्छे अनुभव दिए हैं। मेरी जान पहचान काका जी से कई बरस हुई और उनके साथ ही गुरु जी से पहचान हुई। गुरुजी अपने सोच के पक्के हैं, स्वामी नारायण में पूरा विश्वास रखते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके, भाग दौड़ करके उन्होंने यहाँ ये ज़मीन उसके लिए इंतज़ाम किया और इतना अच्छा स्थान काका जी की याद में बनाया। हम सबको बहुत खुशी है और जब मुझे बुलाया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आप सबको आज गुरु जी के जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये जो विचार स्वामी नारायण और काका जी ने रखे हैं, इन विचारों को आप दुनिया में फैलाएंगे। इन विचारों की आज बहुत आवश्यकता है। भारत को, संसार को, दिल्ली को चोरों और डाकुओं से, बेईमानों से, लुटेरों से बचाना है, दिल्ली को, देश को, तो फिर हमको इन विचारों को लाना पड़ेगा। तो आज हम गुरु जी के जन्मदिन पर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम राजनीति में, सनत भाई ने अभी राजनीति के बारे में बहुत चर्चा की। सनत भाई को मैं बहुत साल से जानता हूँ। सनत भाई एक बहुत ईमानदार व्यक्ति है, काम करने वाला है, इसीलिए चुनाव में भी जीत के आ गया और उसने गुजरात में बहुत अच्छा काम किया। मैं एक समय गुजरात का प्रभारी था महामंत्री के नाते, तो मुझे बहुत खुशी है कि वो भी यहाँ हैं और आज गुरु जी के चरणों में हम सब वंदना करते हुए काका जी के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं हमारे देश को गलत शक्तियों से बचाएं, बेईमानों से, चोरों से, डाकुओं से बचाएं, सांप्रदायिकवादियों से बचाएं और जातिवादियों से बचाएं, अपना पेट भरने वालों से बचाएं। देश के लिए रहे, जनता के लिए रहे, आम लोगों के लिए रहे, आने वाले ज़माने में देश अच्छा बने। ये चंद शब्द मैं इस समय गुरु जी के जन्मदिन पर अपनी तरफ से रखना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद।
काका तेरी कुर्बानी शब्दों में न समाए, इतिहास गुणतीत समाज का तुम बिन लिखा न जाए। काका तेरी कुर्बानी शब्दों में न समाए, इतिहास गुणतीत समाज का तुम बिन लिखा न जाए। काका तेरी
करने